और आइए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी चित्रकूट के सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट पहुंचेंगे। यहां वो रघुवीर मंदिर में पूजा करेंगे, लेकिन उनकी एक और खास मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात होगी जगत गुरु राम भद्राचार्य से। पीएम मोदी उन 3 धार्मिक ग्रंथों का विमोचन करेंगे जिनकी रचना राम भद्राचार्य ने की है। लेकिन आप इसका सियासी मैसेज समझिए और देखिए कैसे पिछले 3 दिन से पीएम मोदी धर्म का संदेश दे रहे हैं। 25 अक्टूबर को अयोध्या जाने का ऐलान किया। 22 जनवरी को जहां रामलला की भव्य दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके बाद 26 अक्टूबर यानी कल के दिन शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे थे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज मध्य प्रदेश राम भद्राचार्य से मुलाकात करेंगे पीएम। राम भद्राचार्य का नाम हिंदू संत समाज में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। वो हिंदुत्व के बड़े पैरोकार माने जाते हैं। बहुत बार खुलकर बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या विवाद पर सुनवाई चल रही थी तब इन्होंने राम मंदिर के पक्ष में गवाही दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम भद्राचार्य से भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण मांगे थे तो उन्होंने अर्थवेद का हवाला देकर श्री राम के जन्म का वैदिक प्रमाण दिया था। इसके अलावा राम भद्राचार्य राम कथा के लिए जाने जाते हैं और इसी के चलते करोड़ों लोगों के प्रिय हैं। यानी नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात सामान्य नहीं है, इसके कई मायने भी निकाले जाएंगे। तो 24 का चुनावी खेल मंदिर के आगे सब फेल। ये जो सियासी मायने पिछले 3 दिन में जिस तरीके से ये 3 तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग इससे साफ है 24 के चुनाव के लिए। बिल्कुल, मैं बहुत महीनों से ये बात कह रहा हूँ। 24 की लड़ाई मंडल बनाम कमंडल में भी तब्दील होती दिखेगी। अब वो 90 के दशक वाला नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का भी ओबीसीआइजेशन तो हो चुका है। पर जो सेंधमारी पिछड़ी जाति को लेकर जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा रह रहकर अलग अलग जगह जो हुंकार भर रहा है, अब महाराष्ट्र में आप देखिए वहाँ एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा वो बन गया है। तो जातिगत जनगणना, पिछड़ी जाति में विपक्ष की तरफ से सेंधमारी, तो वो मंडल की तरफ जाते दिख रहे हैं और कमंडल धारण करते हुए फिर से बीजेपी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दिबांग, लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर संदीप कर रहे थे कि मंडल वर्सेस कमंडली, लेकिन ये 90 के दशक जैसा नहीं होने वाला। तो मंडल वर्सेस कमंडल 2.0 अगर हम इसको कहें तो उसे समझें कैसे? देखिए, जो मंडल की राजनीति में है फिलहाल उसके पास एक बहुत सब्सटेंशियल मुद्दा है जाति जनगणना का। तो एक तरफ तो मंदिर पूरा बन चुका है, दूसरी तरफ मंदिर में अभी पहली ईंट समझिए कि बिहार से आई है। जातीय जनगणना बाकी राज्यों में होती है, कैसी होती है, उसके सब वादे कर रहे हैं कि हम भी ईंट भिजवाएंगे। जब वो ईंट भेजी जाएगी तब उनका मंदिर एक तरीके से खड़ा होगा मंडल का। इसमें आप जानते हैं कि बार बार कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष कि हम जब भी हमारी सरकार बनी तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे। ये एक बहुत सब्सटैंटिव मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और इस पर आयरनी देखिए कि कांग्रेस जो मंडल पर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी जब पहली बार लागू किया गया, फिलहाल सबसे बड़ी झंडावरदार वही है, वही उसको आगे ले चल रही है। इस पे मेरे ख्याल से इस मुद्दे को फलीभूत होने के लिए, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए इन्हीं कम्युनिटीज़ के कुछ लीडर्स को सामने आना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश हों या तेजस्वी हों। इस तरह के वो इनके दोनों के पिताजी इस पर बहुत काम कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, सब्सटेंटिव मुद्दा है और इतना बड़ा मुद्दा मंडल की पॉलिटिक्स के लिए कभी नहीं आया था जो जातीय जनगणना आधार हो। आपने अगर मेरा शो देखा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोट कर दूं अपने शो को, उसमें जितने भी नेता उत्तर भारत के आते थे मैं हर बार ये सवाल पूछता हूँ जातीय जनगणना पर आपको क्या कहना है, और उसमें बीजेपी वाले उस पर हमेशा साफ नहीं बोल पाते हैं विपक्ष के मुकाबले। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जातीय जनगणना का मुद्दा जिसकी बात यहाँ पर हो रही थी कि साहब पहले जो कांग्रेस का रुख रहा है और अब विपक्ष इंडिया गठबंधन, उसमें कांग्रेस की अहमियत हम सब जानते हैं। तो उस पुराने वाले कांग्रेस के रुख के बावजूद अब ऐसा क्या नया हो गया है कि वो पिछड़े जो हैं वो इस इंडिया गठबंधन जिसमें मुख्य भूमिका में कांग्रेस पार्टी है उसके पीछे गोलबंद होंगे? आप मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे बात हो रही थी, दिवांग जी कह रहे थे मंडल। हाँ जी। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, 1990 का जो मंडल आया था आज वैसे ही है क्या? वो मंडल जो आया था, अभी अभी जातीय जनगणना जो बिहार में हुई है उसमें आया है कि लोहिया जी कहते थे 100 में 60, अब आया है कि 63 हो गए हैं। चलिए मान लीजिए 63 है। तो ये बताइए कि मंडल जो था वो मंडल का दही मथ दिया गया, उसमें से मक्खन और मट्ठा
दो चीज निकली। आज मट्ठा जो है वो बीजेपी के पास है। 63 में अगर 37% बीजेपी के पास है और वो 14 से है, 17 से है, 19 से है, 22 से है, तो ये बताइए कि मंडल किसके पास है? बीजेपी के पास तो एक हाथ में मंडल, एक हाथ में कमंडल है। तो मेरा ये कहना है कि अगर 37% मंडल का हिस्सा आज बीजेपी के साथ है, तो आप लोग अगर इस खुशफहमी में हैं कि 2024 में एकदम पलट जाएगा तो वो नहीं लगता 63% उधर चला जाएगा, तो हम भी मई में रहेंगे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।